आगे के एपिसोड नॉट फॉर पब्लिक है जी। पापा मुझसे कह रहे हैं अभी साले पर जनरेटर चालू करवा के आ। कह दिया वाईफाई के एंटीना पे बंदर मुत गया, वो काम नहीं कर रहा। मेरा 250 ml खून जल गया। कम ऑन बेबी लेट्स गो। हाँ तू आजा गाड़ी लेके। मैं हूँ शांति है, आज ही जाना है, तू गाड़ी लेके आ। अबे ले लियो 4000 रुपए साले भड़वे के रंडवे। अब तू भौंक क्या भौंक रहा था? आपने भौंकने को ही तो बोला है फूफा जी। मैं इसीलिए यहाँ एक और मिनट रुकना नहीं चाहता। पहले तेरे बाप ने गाली दी, अब तू बेइज्जती कर। अरे फूफा जी, पापा ने आपको गाली थोड़ी दी थी, गाली मुझे ही दी थी। ठीक है दे दी होगी, चलो अब खाना खा लो। तू अपनी बुआ को भेज जल्दी, बकवास मत कर। बहन का लौड़ा। क्या क्या? नहीं नहीं वो बहन का लौड़ा क्या? तू बहन का लौड़ा। अभी 1 मिनट के अंदर बुआ को यहाँ भेज रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर यहाँ दिख मत जाना, मैं खुद तुम लोगों को नहीं देखना चाहता। नमस्कार मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आप लोगों ने शादियां तो काफी अटेंड की होंगी और गारंटी से काफी मजा लिया होगा, आपने बड़ा लुत्फ उठाया होगा। लेकिन जिसके घर में शादी होती है ना, उसके लिए ये सब युद्ध के समान होता है। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे आइटमों से भिड़ना पड़ता है ना शादी के इस प्रोसेस में। इनमें सबसे बड़ा आइटम होता है फूफा और हमारा दारूबाज यार। और देशों में क्या होता है कि शादियां 2 घंटे में खत्म हो जाती हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर। लेकिन अपने इधर इंडिया में यहाँ अलग होता है, यहाँ 2-3 घंटे का कोई काम नहीं है जी। इतना टाइम तो दुल्हन स्टेज तक पहुँचने में ही लगा देती है। हमारे यहाँ शादी की पूरी वेब सीरीज आती है जी। एपिसोड 1 प्री वेडिंग शूट, एपिसोड 2 हल्दी, एपिसोड 3 सगाई, एपिसोड 4 शादी, एपिसोड 5 विदाई, फिर रिसेप्शन। आगे के एपिसोड नॉट फॉर पब्लिक है जी। शादी में सबसे ज्यादा हालत खराब होती है घर के बड़े बेटे की, यानी दुल्हन के भाई की। मेरी भी हुई थी। पापा मुझसे कह रहे हैं अभी साले पर जनरेटर चालू करवा के आ, और इस काम को अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ। तब तक मम्मी आवाज दे देती हैं, अरे नाश बेटे कैसे खुलेस्तान की तरह घूम रहा है, कोई चिंता है अपनी बहन की शादी की? अरे मैं वो जनरेटर चालू। इनसे मिल, ये है तेरी मौसी। मौसी? अरे वो घूंघट में। अच्छा ठीक है, नमस्ते मौसी। मौसी की भाभी। नमस्ते जी नमस्ते। तेरी मौसी की भाभी की बहन। भाभी की बहन नमस्ते। भाभी की बहन की भाभी। अरे जो कोई है बहन जो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खाना खाओ जल्दी घर जाओ। जनरेटर चालू करवा के आना है यार, मुझे जाने दो। और इस समय अब मैं जनरेटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तभी रास्ते में बुआ आ जाती है। सगी नहीं है, मुंह बोली है, लेकिन मुंह चोदी पूरी करती है। बुआ का आज तक कितना बड़ा हो गया है। क्या बुआ जी आप बदतमीजी कर रही हैं? उम्र के साथ सबका बड़ा होता है। लेकिन आपको कैसे दिखा? तो फिर मुझे अचानक समझ में आया ये उसकी बात नहीं मेरी बात कर रही हैं। दिमाग ने भी संतुलन खो दिया है, इतना काम जो करना पड़ रहा है। मैं फिर से अपने लक्ष्य जनरेटर की तरफ बढ़ता हूँ। बुआ फिर दोबारा पीछे से अपनी कड़वी जुबान से हमला करती है। अरे रुक बेटा, खाते। मेरा 250 ml खून जल गया। जा बेटा गाड़ी में से बुआ का सामान निकाल कर ला। 2 सूटकेस है, 1 बैग है। तभी बहन का लौड़ा एक अधेड़ उम्र का अंकल आया और बुआ से कहने लगा, कम ऑन बेबी लेट्स गो। बेबी लेट्स गो? इस देवी की ऊपर जाने की उम्र हो रही है और तू कह रहा बेबी लेट्स गो? बुआ ये लेटरिन का पीस कौन है? बेटा ये तेरा रिसेंटली डाउनलोडेड फूफाजी है। मैं क्या करूँ उस खराब चरित्र की औरत का? और वो पहले वाले कहाँ है, टकले वाले? वो कमान कार्तिक, वो वाला पीस आउटडेटेड हो गया था तो मैंने अपग्रेड कर दिया। आउटडेटेड पीस? अपग्रेड? ये तो दुनिया खत्म होने का संकेत है भाई। प्रभु मैंने बहुत गंदे पाप किए हैं, मुझे माफ कर देना। Are you comedy me? पहले इस बुआ को देखता हूँ जो हर 6 महीने बाद नया हार्डवेयर यूज करती है। छोड़ो ठीक, क्या मुंह लगना है ऐसे गंदे चरित्र के लोगों के। मेरे भाइयों एक बड़ी गंभीर बात है, जैसे कि शादी है 14 तारीख की, तो इन रिश्तेदारों को 10 को ही आने को कौन बोलता है? मेरी बहन की शादी में 4-5 दिन पहले आ गए और 4-5 दिन बाद ही गए। और ये वो लोग होते हैं कैरेक्टरलेस, मैनरलेस, गंवार, एकदम टट्टी लोग, अनएजुकेटेड, क्योंकि फालतू टाइम इनके पास ही होता है। मेरी बहन की शादी में 4-5 दिन पहले से 50-60 रिश्तेदार हैं जी। और जैसा कि आपको पता है एक से एक जाहिल है यार। आते आते ये भर से बच्चे और इनकी मम्मियाँ मुझसे वाईफाई का पासवर्ड मांगने लग गए। शाबाश! तुम सालों में मक्खी बराबर भी शर्म है? तुम बेटी चो दिल्ली से यहाँ तक इसलिए आए हो ताकि मेरा वाईफाई यूज कर सको? भिख मंगो? मैंने भी उनसे कह दिया वाईफाई के एंटीना पे बंदर मुत गया, वो काम नहीं कर रहा। अरे इसमें लाइट जल तो रही है, चालू तो है।
इशारा समझ नहीं आता, साफ मना करके मुंह पे बेइज्जती कर दूं तभी समझ में आएगा। मैं नहीं दे रहा पासवर्ड। इन लोगों के भाई साहब रईसी ठाट थे, हम ठहरे भाई गरीब, हमारे ऐसे शौक नहीं थे। इन छिनार के बीजों को एक गिलास पानी भी चाहिए ना तो सबमर्सिबल चलेगी, फिर क्या होना था, फूक गई। शाबाश। बड़ा ठंडा और चिल्ड पानी पीने वाले हो ना, जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है तुम दिल्ली में मोटर का बासी पानी पीते हो जिसमें दूर से ही बदबू आती है, और पर यहाँ तुमसे 2 घंटे पहले भरा हुआ पानी नहीं पिया जा रहा। और एक ने क्या किया उसकी माई के चोदू, उसने इंग्लिश वाली शीट का फ्लश खोलकर उसमें सिगरेट डाल दी, जबकि पापा ने मना किया था इंग्लिश वाली कोई यूज नहीं करेगा, सब हिंदी वाली में जाओ। ऐसा मत सोचना, बेचारे हिंदी में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको आदत नहीं है, शुरू से इंग्लिश में की है भाई, हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने जिंदगी भर हिंदी वाली में ही किया है, बल्कि इन्होंने इंग्लिश शीट तो पहली बार हमारे ही घर पे ट्राई की है। और एक तो मुझसे पूछ भी रहा था भाई ये इंग्लिश वाली में कैसे करते हैं, वो करने के बाद धुना कैसे होता है इसमें। वैसे मेरे घर पे भी है, लेकिन वहाँ मैं कभी करता नहीं हूँ। अच्छा क्या रे बुरचुट्टे, मेरे माथे पे गाँव का कांटू लिख रहा है, तेरी माँ का भुसड़ा, तेरे घर पे इंग्लिश शीट है लेकिन वहाँ तू कभी करता नहीं है, तुझे पता नहीं ऐसे कैसे यूज करते हैं। तो सुअर की औलाद, मेरे घर आने के बाद ही तेरी गांड में से क्या उमंग चुभ गई जो तुझे इंग्लिश लेटरिन में हगना है। बात तो सही है। तू कौन से दिल्ली में रहता है बचपन से, बिहार के उधर जो दिल्ली है उसमें इस टाइम पे पता क्या फीलिंग आती है, एक कोड़ा होना चाहिए कोटेड विद सरसों का गर्म तेल, रुको जरा, और बहन के लौंडों में एक तरफ से बजाते जाओ नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह। टाइमिंग कम है तो दवाई लीजिए, हॉर्स फायर। चलो वापस आते हैं शादी वाले दिन पर। मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि भाई तेरे पापा साइकिल की चैन लेके क्यों घूम रहे हैं और तुझे ढूंढ रहे हैं, उनकी साइकिल की चैन ठीक करवा दे भाई। अब इस चूतिए को कैसे समझाऊं कि वो चैन मेरी ही गांड पे पड़ेगी, पहले जनरेटर चालू करवा के आना है, अब कोई काम नहीं होगा बस। यार एक और चीज आपके साथ जरूर हुई होगी, इस फूफा को मदरफकर को कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है, चाहे आप इसका मुंह तो अपने हाथों में ले लेना तब भी आपके मुंह पर थूक ही देगा। जब तक इस गाड़ी वाले को दारू देते रहो तब तक तो सब कुछ ठीक चलेगा, वरना इसको शादी की डैश मारना अच्छे तरीके से आता है विदाउट लुब्रिकेंट। यार इंसान को एटलीस्ट कोकोनट ऑयल तो यूज कर ले। एक बार क्या हुआ, मेरी बहन की शादी में हल्ला मच गया, अरे फूफा खो गए, फूफा खो गए, और मैं बहन जो मस्त बैठा हूँ एक के ऊपर एक 10 कुर्सियां लगाकर। हमारे बहन का फूफा, मेरी बुआ तो नया डाउनलोड कर लेगी एक और हार्डवेयर से ही, तभी आवाज आती है, अरे मिल गए, किसी ने भुसके कमरे में बंद कर दिया था। कुछ अनसेटिस्फाइड लोग भी होते हैं शादियों में, जैसे कि हमारे मोहल्ले के निठल्ले। मैं बोला अरे अंकल जी कुछ खाया कि नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोला हाँ खाया ना, सब कुछ ठीक ही है, हाँ सब्जियां बस 5 ही हैं। क्या रे 5 सब्जियों में तेरा पेट नहीं भरेगा, अब क्या मुझे खाएगा, तेरा पेट है कि पेटीकोट। तेरी लड़की की शादी में 2 सब्जियां थी और तीसरी सब्जी के नाम पे दाल का बासी पानी था। रंडी के यहाँ कमी निकाल रहा है। तुम जैसे मादर चौदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन चोद। क्या बक क्या रहा है, चल सब्सक्राइब करके जा।